मूर्ति से मुझे याद आया पार्लियामेंट की पोर्ट्रेट। आप ही ने याद दिलाया, मुझे भूल गया था। भगवान की मूर्ति आपके घर में फोटो लगी है? कब से लगी है? हम जब से पैदा हुए तब से लगी। जब से पैदा हुए हैं तब से मूर्ति, फोटो, पोर्ट्रेट लगी है। आपके संसद भवन में कब लगी पोर्ट्रेट? आप ही के सवालों से मैं पूछूंगा, कब लगी आपके यहां? देखिए, संसद भवन में जो बाबा साहब की मूर्ति है, स्टैचू, जिसको अभी नरेंद्र मोदी सरकार ने नई पार्लियामेंट बनाने के नाम पर जिसको विस्थापित कर दिया, वो कांग्रेस। मुझे वो सवाल नहीं चाहिए। मैंने कहा कि मैं आपके घर में भगवान की फोटो कब लगी? जब से पैदा हुई। जोर से बोलिए। जब से पैदा हुई तब से लगी है। जब से पैदा हुई तब से लगी। आपने पोर्ट्रेट कब लगाई भगवान के? पोर्ट्रेट तो कांग्रेस के दिल में थी बाबा साहब। रुको रुको, अभी नहीं। नहीं, मैं तो आज जानना चाहता हूं कि भारत रत्न भीमराव अंबेडकर का अपमान और सम्मान, मालूम है, तिलक का बेटा ही था, वो ब्राह्मण था तिलक, चला गया साथ में। ब्राह्मण विरोध, एक मिनट, यहां पे एक मिनट, तिलक का बेटा था वो, गया बाबा साहब, बाद में उसने आत्महत्या की। सवाल यह है कि अपमान और सम्मान की आप रेखा कहां खींच रहे हैं? स्मारक बनना था, स्मारक बनना था, किसका? हाँ, अंबेडकर जी का। बन नहीं पा रहा था, बन नहीं पा रहा था। लिखा गया किसको? प्रधानमंत्री जी को। कौन से? पहले जी, उन्होंने कहा कि लिखना है कि यहां पे स्मारक बन जाए। बोले स्मारक क्यों नहीं बना? मैं जानना चाहता हूं, क्या आप अपने भगवान के साथ ऐसा करते हैं? स्मारक दिल्ली की कांग्रेस की सरकार ने, शीला दीक्षित की सरकार ने 26 अलीपुर रोड पर बनाया, और कांग्रेस के समय में बना, जहां बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस हुआ, और ये रिकॉर्ड पर है। वो बंगला, अरे भैया सुनिए, वो बंगला, वो मैं उस वक्त चेयरमैन था खुद एससी कमीशन में, वो बंगला जैन साहब के पास था। सरकार ने उसके डबल रेट देकर 26 अलीपुर रोड लिया, और सरकार ने उसको अधिग्रहण किया, और वहां पर बाबा साहब का जहां महापरिनिर्वाण दिवस हुआ है, वहां पर आज एक बहुत बड़ी स्मारक बनी है। वो जिसका ये जिक्र, मैं आ रहा हूं, जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, वो आखिरी दिन जो है, वो आखिरी दिन है अंबेडकर जी के, जब उन्होंने उस अलीपुर के बंगले की बात करी। वो 5 ऐसी प्रमुख जगह हैं जिनसे मैं इनसे पूछूंगा, बीजेपी वालों से, जिन्होंने उसको स्मारक में बदला। लेकिन मैं जिस स्मारक की बात कर रहा हूं, उसके लिए प्रधानमंत्री ने कहा तत्कालीन प्रथम कि जो भी स्मारक बने हैं उसके लिए स्वयं से पैसे खर्च किए गए हैं। जी, स्वयं से पैसे खर्च, मतलब अपने परिवार के लोगों की तरफ। देखिए, बाबा साहब के करोड़ों अनुयायी थे। बाबा साहब के जो पंचस्थल बने, चाहे नागपुर में बना, चाहे महू में बना, चाहे बॉम्बे में बना, चाहे यहाँ अलीपुर तो सरकार ने बनाया, कांग्रेस की, तो उसको बनाने के लिए बहुत सारे उनके बौद्धिस्ट अनुयायी थे। जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो उसको बनाने का काम किया। ऐसी बहुत सारे महापुरुषों का, महानुभावों का बहुत सारे उनके करोड़ों अनुयायी करते। सरकार ने तो उसमें कोई अड़ंगा नहीं अड़ाया ना। बाबा साहब की विचारधारा से कांग्रेस पार्टी सहमत थी, इसलिए उसको संविधान को अंगीकृत किया गया, और बाबा साहब के संविधान की रक्षा करने का भी काम हम लोगों ने किया है। और आज जब अमित शाह जी के मुंह से ये निकला है, मैं नहीं निकला, ये देखिए, ये 400 पार का जो नारा देकर संविधान बदलने की बात कर रहे थे, इनके अंदर कितनी कुंठा और कितना जहर है और कितनी कटीली बात है कि इनको अंबेडकर का नाम लेने में परहेज हो रही है। और आपने क्या किया? आत्मसम्मान पे उसकी ठेस पहुंचाया। आपने पहले बोला ना, सबसे पहला सेंटेंस आपने बोला, अगर मैंने झूठ बोला तो बताइए। आपने कहा, मैंने आपसे कहा कि वो इस्तीफा देके क्यों चला गया व्यक्ति? हाँ, तो मैंने बताया ना, वो इस्तीफा देके इसलिए गए क्योंकि बाबा साहब हिंदू कोड बिल देश की महिलाओं के लिए लेके आना चाहते थे। ऐसे बहुत सारे अनेकों उदाहरण हैं जब कोई एक राजनेता, कोई एक किसी उसके दिल के करीब, संविधान सभा में क्यों नहीं, और वो लाना चाहते हैं, और उस वक्त के तत्कालीन लोग और ज्यादातर आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग इसका विरोध सरकार में कहा थे जब महिलाओं को, अरे भैया, देश में एक समान माहौल तो तैयार कर रहे थे। अब मैं आ गया। मैंने बहुत सारे, 2, 4, 5 सवाल और हैं, लेकिन मैं फिर बहुत जनता के साथ, बहुत सारे लोग खड़े हैं, मैं बीजेपी को दूंगा, उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी। आपकी ये डिबेट कम से कम राहुल गांधी जी को देखना चाहिए। शायद रात में 2-4 बीपी की गोली खा के उनको सोना पड़े,
क्योंकि सारे ऐसे प्रश्न है कि जो बाबा साहब, सबसे बड़ी चीज है भंडारा और बॉम्बे सेंट्रल से जिसने चुनाव हरवाया, नेहरू जी प्रचार करने गए, उसी नेहरू सरकार ने उसको पद्म विभूषण से सम्मानित किया। सबसे बड़ी चीज है बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दे पाए, लेकिन नेहरू जी खुद को भारत रत्न दे गए। ये बड़ी चीज है भाई। प्रधानमंत्री वो सिर्फ वही नहीं है, एक और प्रधानमंत्री गांधी जी है ना, इंदिरा गांधी। 71 लेगेसी पूरी है कि खुद को भारत रत्न देते जाओ, अंबेडकर जी को नहीं देंगे। राइट। आज आपका बोलने का कम वक्त है बीजेपी का। जी, कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड, क्योंकि इल्जाम आपने लगाया। देखिए, भारत, मैंने फिर कहा कि बाबा साहब का कद। अच्छा, आप भारत रत्न खुद ही दे लेंगे और उनको नहीं देंगे? देखिए, मैं क्या कह रहा हूं, मैं बाबा साहब की बात कर रहा हूं कि बाबा हाँ, बाबा साहब की बात बाबा कर रहे हैं। साहब के कद को आप केवल एक भारत रत्न से नहीं जोड़ सकते हैं। बाबा साहब का जो पूरे विश्व में करोड़ों अनुयायी हैं, आप एक भारत रत्न से बाबा साहब की अस्मिता और बाबा साहब के सम्मान को जोड़ रहे हैं। बाबा साहब ने करोड़ों लोगों को जो सम्मानित कर दिया, समानता का अधिकार देके, इस देश की 50% आधी आबादी महिलाओं को, करोड़ों दलितों को, आदिवासियों को, वंचितों को, पिछड़ों को, यह सबसे बड़े सम्मान की बात है। और बाबा साहब की कोई बहुत मूर्तियां लगाने से या बहुत भारत रत्न देने से कोई सम्मान अलग नहीं है। बाबा साहब का सम्मान मैं आ गया। नहीं, मैं आ गया। सच सामने आ गया, सच सामने आ गया। ये ऐसे लोग हैं कि बाबा साहब अंबेडकर का शुरू से विरोध किया है। उनकी सफलता के ऊपर इनकी जलन ऐसी थी कि इन्होंने वहां से इनको हरवाने का काम। क्यों भाई, तुम्हारी मूर्ति लगेगी, बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगेगी? क्यों नहीं लगेगी? हाँ जी, इंदिरा जी की लग जाएगी। नहीं लगनी चाहिए, इंदिरा जी की लगनी चाहिए। मैं कोई विरोध में नहीं। हाँ। बाबा साहब अम्बेडकर कुछ नहीं है उनके आगे, इनके हिसाब से। ये सवाल है, बड़ा सवाल है, खड़ा हो जाएगा सवाल। जी, मैं आया। नाउ यू रिस्पॉन्ड। जी, आम आदमी पार्टी। प्रतीक भाई, अंबेडकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उस शब्द से इतना चिढ़ क्यों, इतने घृणा क्यों है? अंबेडकर के कहा एक शब्द भी मुझे बताइए, एक शब्द भी बताइए जहां पे घृणा दिख रही। मुझे जवाब ले लीजिए, मुझे रिस्पॉन्ड करिए, फिर मैं जवाब दूंगा, एक एक प्रश्नों का जवाब दूंगा। देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में, संसद के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों का अपमान नहीं है। ये अपमान देश के, भारत के लोकतंत्र का और देश के संविधान का है। गरीबों के, पिछड़ों के, वंचितों के अधिकारों का अपमान है। जो समानता की बात करते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे लिए भगवान स्वरूप हैं। अमित शाह जी कह रहे थे कि अंबेडकर के छोड़ करके अगर भगवान के नाम लेंगे स्वर्ग हमें प्राप्त होगा। प्रतीक भाई, स्वर्ग का तो पता नहीं, लेकिन अंबेडकर जी के कारण आज हम लोग अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक मिनट, ये गलत बात है। किसी को बोलने ना देना, ये बिल्कुल गलत है सर, बिल्कुल गलत है। किसी को बोलने का अधिकार मिलना चाहिए और बगैर बीच में नहीं बोलेंगे आप। जी भाई, अंबेडकर जी के कारण, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कारण गरीब, पिछड़ा, दलित, वंचित अपने अधिकारों की लड़ाई लड़के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अमित शाह जी के लिए हो सकता है अंबेडकर वर्ड से इनको घृणा है, इनको दिक्कत है, लेकिन आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी अंबेडकर के राह पे चलने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो दिल्ली के अंदर उनके नीति को इम्प्लीमेंट। भैया, केजरीवाल जी की बात नहीं हो रही थी यहाँ पे। केजरीवाल जी तो चल रहे हैं, बिल्कुल। हम उधर नहीं, हमारे शब्दों को ना पकड़ो। नहीं, हमारे वो चल रहे हैं, वो तो चल रहे हैं। आज चर्चा उधर है आपके सहयोगी की, INDIA के, कांग्रेस की। वो चल रहे हैं या नहीं चल रहे, पहले ये जवाब दो। नहीं, प्रतीक भाई, आज ये अमित शाह जी ने जो अंबेडकर साहब का अपमान किया, उसकी चर्चा। यही मैं कह रहा हूँ, चर्चा उसी की है, और चर्चा से एक सेकंड हटूंगा नहीं मैं, दाएं उसी पे रहूंगा।